देंगे आप, क्योंकि अगल बगल है तो? नहीं, दल बदलने की बात नहीं है, तो दिल मिलने की बात है। इसमें खुशी इस बात का है कि हमारे संभाग को मुख्यमंत्री मिला है। आप भी आदिवासी हैं, वो भी आदिवासी है। ऐसा कहा जा रहा है कि पहला आदिवासी है। अजीत जोगी को थोड़ा विवादित मान लिया जाता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत सरल और सीधे हैं। और मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के दिन ही इनको हटा दिया गया था। बहुत हम लोग जो है उसमें गिल्टी भी फील किए थे। आदिवासी समाज का बेइज्जती भी हुआ था, लेकिन इतने सीधे हैं कि एक शब्द नहीं कहे। हम लोगों ने खूब लेकिन उसको उछाला भी और कुछ मुद्दा भी बनाया। देखिए, यही खासियत होती है बीजेपी और कांग्रेस में। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा और आप लोग सौरभ, आप बने रहिए हमारे साथ। किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है विष्णुदेव साय ने सीएम बनते ही। इस पर भी आप प्रतिक्रिया जरूर लीजिएगा अमरजीत भगत की, क्योंकि ये भी खाद्य मंत्री रह चुके हैं। तो विष्णुदेव साय ने सीएम बनते ही बेहद बड़ी घोषणा कर दी है कि 25 दिसंबर को, क्रिसमस वाले दिन, देखिए 25 दिसंबर को 2 साल का धान का बोनस भी हम किसानों को दे देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकारी खजाना खोखला कर दिया है कांग्रेस ने। जो भी घोषणा पत्र में हमने वादा किया है उसे हम जरूर पूरा करेंगे, लेकिन 25 दिसंबर को 2 साल का बोनस आ जाएगा किसानों के अकाउंट में। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इससे थोड़ी देर पहले आप भी सुन रहे थे नए सीएम छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय। उन्होंने सीएम बनते ही ये बेहद बड़ी घोषणा कर दी है, क्योंकि लगातार कांग्रेस भी यही सवाल उठा रही थी कि रमन सरकार ने अपने कार्यकाल में 2 साल का बोनस नहीं दिया था। और देखिए, सीएम बनते ही बड़ी घोषणा की है विष्णुदेव साय ने। सुनिए आप भी। बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी सफलता मिली और आज हम लोग सरकार बनाने में सफल हुए हैं। एक मुख्यमंत्री के नाते हमारी प्राथमिकता होगी कि आज छत्तीसगढ़ में जिस तरह से 5 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही थी, जिससे हर वर्ग त्रस्त था, और आज सरकार से छुटकारा मिला है। और हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों ने जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, मोदी की गारंटी, उसमें जो भी वादे छत्तीसगढ़ की जनता से किए हैं उसको प्राथमिकता से पूरा करना ये हमारा काम होगा। पिछले 5 वर्षों में पूरे प्रदेश में 18 लाख लोग पक्का के मकान, प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा। और 25 दिसंबर जो हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, उस दिन 2 साल का बोनस जो हम लोग की 15 साल की सरकार में नहीं दे पाए थे, 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं इनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा। और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है, सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है, शपथ कब लेंगे? शपथ की तारीख है, अब शपथ अभी हम लोग बैठेंगे, विचार करेंगे हमारे वरिष्ठों से। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी मिली है छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे? आज बहुत चुनौती है, काहे कि पिछली सरकार ने पूरा सरकारी खजाना को खोखला कर दिया है। अब हम लोगों को बहुत इसके लिए प्रयास भी करना पड़ेगा। और फिर आप लोगों से बार मिलते रहेंगे, बात भी होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना विष्णुदेव साय को, और उन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि 2 साल का बोनस 25 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के किसानों के अकाउंट में दे दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन 5 वर्षों में जो भी घोषणाएं की गई हैं, जो भी घोषणा पत्र में बिंदु शामिल किए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है उसे भी पूरा कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही कांग्रेस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी खजाना खोखला कर दिया गया। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सबसे पहला काम जो उनका होगा वो 18 लाख आवास की स्वीकृति देना होगा। सबसे पहला काम 18 लाख मकान की स्वीकृति होगा। और 25 दिसंबर जो हमारे
आए थे। 2 साल के दौरान जितने भी कृषक धान बेचे हैं उनके सबके खाते में 2 साल का बोनस दिया जाएगा। ये सबसे पहले किया जाएगा और उसके बाद जो भी मोदी की गारंटी में हम लोगों ने वादा किया है सबको हम लोग 5 वर्षों में पूरा करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगे आप? बड़ी जिम्मेदारी मिली है। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं। और देखिए काफिला पहुंच चुका है नए सीएम का, राजभवन ये पहुंच रहे हैं सरकार बनाने की। यहाँ पर ये दावा पेश करेंगे तमाम विधायक, जो नवनिर्वाचित विधायक है एक एक करके उनके भी पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक राजभवन पहुंच चुके हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक एक कर तमाम गाड़ियां यहाँ पर पहुंचने लगी है। सीएम विष्णुदेव साय का काफिला यहां पर पहुंच चुका है और तमाम विधायक एक के बाद एक गाड़ियों के जरिए यहां पर पहुंच रहे हैं। और अब ये राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, राजभवन ये पहुंच चुके हैं और उसके बाद हम आपको जानकारी दे दें कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी भी जुड़ चुकी हैं और हर एक सियासी हलचल आपको बताते जाएंगे। जो भी अपडेट हमारे सामने होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। और लक्ष्मी वर्मा जी भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी और खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़ते जाएंगे। और वंदना जी, सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करती हूँ। विष्णुदेव साय नए सीएम चुन लिए गए हैं, आज से वो कार्यभार भी संभाल लेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? पहली प्रतिक्रिया वंदना जी। देखिए, सबसे पहले नए जो हमारे मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं एवं आशा करती हूं कि जो वादा करके जनता से वादा किए थे और उसी वादा के मुताबिक आज उन लोग सत्ता हासिल किए हैं, मुझे विश्वास है कि आप उन वादों को पूरा करेंगे। लेकिन हम एक पहलू ये भी देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो आधी आबादी महिलाएं ये आशा कर रही थी कहीं ना कहीं हमको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में महिला सीएम देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से लगातार देख रहे थे कि रेणुका सिंह जी का जो नाम था वो सबसे पहले चल रहा था। तो हमें पूरा विश्वास था कि न कहीं महिलाओं की जैसे मान सम्मान की बात करते हैं और 33% विधानसभा और संसद में जैसे 33% आरक्षण देने की बात कर रही थी, तो हमको लग रहा था कि कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व के नाम पर सिर्फ एक यहाँ पर ख्याति लेने का काम करते हैं, लेकिन महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ पर एक निराशा होगी, क्योंकि महिलाएं चाहती थी कि सीएम के रूप में। वंदना जी, तो क्या आप महिला नेता प्रतिपक्ष मिलेंगे हमें कांग्रेस की तरफ से? आप चलो इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो आप क्वेश्चन की हैं, उसके बारे में मैं आपको जवाब में आपको स्पष्ट बताना चाहूंगी कि अभी हम लोग का विधायकों का मीटिंग होगा और मीटिंग में जो समीक्षा होगा, मैं तो यही आशा करती हूँ तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष महिलाओं को देना चाहिए, क्योंकि महिलाएं जिस अच्छे से जैसे घर संभालती है वैसे ही संगठन संभालने में वो बहुत ही ज्यादा कुशल होती हैं, ये मेरे को पूरा यकीन है और मेरे को लगता है बिल्कुल देना चाहिए। और हमारी आधी आबादी महिलाएं तो यही आशा करती हैं भाई कि 33% सिर्फ आरक्षण सिर्फ कागज में मत रहे, आप जमीनी हकीकत भी देखने को मिले, और यही हम विश्वास कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 33% आरक्षण की जो बात करते हैं सिर्फ हमको कागज में देखने को मिली और आज बहुत निराशा लगी महिलाओं के हाथों में, क्योंकि आधी आबादी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमको देखने मिलता था कि यहाँ महिलाओं की वोटिंग प्रतिशत भी बहुत अधिक थी। तो महिलाओं को इस बात को लेकर के पूर्ण उन लोग अस्वस्थ थे कि कहीं ना कहीं महिलाओं को यहाँ पर प्रतिनिधित्व करने को मिलेगा और नए सीएम के रूप में हमको महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेणुका सिंह मिलेगी। ठीक है, बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बाबूलाल जी। बाबूलाल जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर नए सीएम विष्णुदेव साय चुन लिए गए हैं, तो आप कैसा देखते हैं? अब इनके पास क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस तरह की चुनौतियां इनके सामने रहेंगी? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हैं, क्योंकि घोषणाओं के माध्यम से चुनौतियां स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार की है मोदी की गारंटी के रूप में। जिस प्रकार की घोषणाएं की गई है उसमें पहले ही महीने में इनको काफी पैसों की जरूरत है। इनका कहना है खजाना खाली है, तो पैसे आएंगे कहां से? सबसे बड़ी चुनौती तो अभी ये है 25 दिसंबर को इनको 850 करोड़ रुपए का जो है बोनस देना है, धान का बोनस, जिसका इन्होंने 25 दिसंबर का तारीख तय की है। हम मान लेते हैं महतारी बंधन योजना की इन्होंने कोई तारीख तय नहीं की है, तो हो सकता है वो नए बजट से शुरू करें, कह सकते हैं, क्योंकि कहीं उन्होंने तारीख दी नहीं है कि तत्काल हम शुरू करेंगे। ये कहा जा सकता है कि हम अप्रैल से चालू करेंगे। दूसरी चीज ये है कि बाकी भी योजनाएं जो है, जैसे धान खरीदी के बोनस जो साथ में देंगे,
एकमुश्त देंगे जो कह रहे हैं, तो 40,000 करोड़ रुपए धान खरीदने के लिए तो इनको सहकारी बैंकों से लोन मिल जाएगा। लेकिन 11-12 हजार करोड़ रुपए जो बोनस देने के लिए जो इनको जो राजीव गांधी न्याय योजना का माध्यम है अभी, जो बाद में भले ही नाम में बदल दें, लेकिन उसके लिए इनको पैसे की जुगाड़ करना है 11,000 रुपए। तो ये जो तत्काल में 15-20 हजार करोड़ रुपए का जो जुगाड़ करना है, किस तरीके से करेंगे? ठीक है, धान का बोनस जो है वो 850 करोड़ देंगे, तो फिक्स डिपॉजिट वहां पर है, इनका जो है उसको तोड़ के दे दे एक बार, बाद में फिर फिक्स डिपॉजिट करते हैं, वो एडजस्टमेंट करेंगे जी। कुछ योजनाएं भी बंद की जा सकती है जो वर्तमान में कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, गोबर योजना है, बिजली बिल हाफ है, इससे भी पैसा बचेगा, हर महीने बचेगा, तो उसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये मैं मानता हूँ, करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है, लेकिन एक अनुमान हम लगा रहे हैं। तो इस तरह से चुनौतियां है। सबसे बड़ी चुनौती जो विष्णुदेव साय के सामने है वो 13 मंत्री बनाए जाने की है। 13 मंत्री बनाने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग जीत कर आए हैं और सांसदों को आपने लड़ा दिया, लगभग विजय बघेल छोड़ के सब जीत गए हैं। आपको कहीं ना कहीं उनको मंत्री बनाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री किसी को नहीं बना पाया तो मंत्री तो आपको बनाना पड़ेगा। उसमें अरुण साव है, ओपी चौधरी है, धर्मलाल कौशिक है, रामविचार नेता में रेणुका, ऐसे बड़े बृजमोहन अग्रवाल, राजेश बाबूलाल जी, आपसे मैं यही समझना चाहूंगी कि तमाम लोगों की दावेदारी थे, कई नाम अभी एन वक्त तक भी आगे चलते रहे, लेकिन सीएम अब विष्णुदेव साय चुन लिए गए हैं। तो ऐसी क्या इनकी मतलब काबिलियत रही कि तमाम लोगों को पछाड़ते हुए इन्होंने अब जो सरताज अपने सर पहना इन्होंने? देखिए, एक तो रमन सिंह की पसंद के व्यक्ति है, पहली बात आप समझ लीजिए, राजनीतिक इशारा मेरा समझ लीजिए कि रमन सिंह की चली है। और दूसरा यह है कि अमित शाह ने इनके क्षेत्र में जाकर के घोषणा की थी कि आप इनको विधायक बनाइए, बड़ा आदमी मैं बनाऊंगा। दोनों बातें जो है पूरी हुई है। एक तो रमन सिंह की पसंद को समझा गया है, दूसरा अमित शाह की वायदे को समझा गया है। दोनों चीजें पूरी हुई है। दूसरी चीज ये है कि अब चर्चा चल रही है कि ओबीसी डीसीएम दिया जा सकता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया जा सकता है, ओवीएम। तो ये जो है ओपी चौधरी को अगर बनाया जाता है तो निश्चित रूप से दूसरी घोषणा भी अमित शाह की यही थी कि आप इनको विधायक बनाइए, चौधरी जी को हम क्यों बड़ा आदमी बनाएंगे। तो दोनों पूरी होती है, दोनों रमन सिंह के आदमी हैं। तो ये दो चीज साबित हो जाएंगी कि रमन सिंह की इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में अच्छे से चल रही है, उनके लोग हैं, उनका सहयोग जो है इनको मिलेगा, और जो भी अड़चने आएंगी रमन सिंह उसकी सलाह देंगे, निश्चित रूप से आगे बढ़ करके जो है ये अपनी घोषणाएं पूरी कर पाएंगे। लेकिन मंत्रिमंडल का चयन जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है, किस तरह से उससे पार पाते हैं ये समझने की बात होगी। ठीक है, वंदना जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि IBC 24 ये मेगा कवरेज कर रहा है, हर एक जगह पर IBC 24 के संवाददाता जुटे हुए हैं, डटे हुए हैं, ताकि लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहे। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय राजभवन पहुंच चुके हैं और अब राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का तमाम विधायकों के साथ वो दावा पेश करेंगे और एक एक कर तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। राजेश राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। राजेश, बताइए क्या अपडेट है आपके पास, किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं? देखिए, राजभवन के सामने की हलचल आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही होगी। ये तमाम काफिला है जो बीजेपी विधायकों के हैं, उनके नेताओं के हैं और ये अब राजभवन पहुंच करके लिस्ट सौंपेंगे। जो भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए हैं विष्णुदेव साय, वो अब प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद तमाम विधायक छत्तीसगढ़ बीजेपी के, साथ में प्रभारी ओम माथुर, साथ में नितिन नवीन, ये तमाम लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके साथ साथ में बीजेपी के तमाम विधायक भी पहुंचे हुए हैं। राजभवन के सामने की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, सुरक्षा बल है और अभी अभी जो काफिला था विष्णुदेव साय जी का वो अंदर राजभवन को गया है। अंदर में बृजमोहन अग्रवाल से लेकर के तमाम जो विधायक हैं बीजेपी के वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो माथुर, नितिन नवीन जैसे प्रभारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं और अंदर राजभवन में राज्यपाल से वो मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद वो समर्थकों की लिस्ट सौंपेंगे। विधायकों का जो समर्थन मिला है, जिसमें विधायक दल का नेता चुने गए हैं, वो लिस्ट सौंपेंगे और संवैधानिक तौर पे उस लिस्ट मिलने के बाद राज्यपाल सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। तो ये राज्य भवन में अभी की सरगर्मी की तस्वीर IBC 24 पर हम लगातार लाइव दिखा रहे हैं, हर तस्वीर अपडेट दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभी थोड़ी देर पहले ही विष्णुदेव साय का काफिला, जो अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे, उनका काफिला राजभवन में गया है और उसके बाद बाहर आप तस्वीर देख रहे हैं, समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता, सुरक्षा बल
ये तमाम आपको नजर आएंगे। अंदर राज्यपाल से मुलाकात हो रही है, विधायक दल के जो तमाम भाजपा विधायक हैं और विष्णुदेव साय हैं, बीजेपी प्रदेश के जो प्रभारी हैं, वो तमाम लोग भी अंदर हैं। मुलाकात होगी, लिस्ट सौंपेंगे और लिस्ट सौंपने के बाद निकल जाएंगे। तो ये तस्वीर आप राजभवन की देख रहे हैं। राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए सीएम कौन होगा, अब ये तस्वीर तो साफ हो चुकी है, विष्णुदेव साय सीएम चुन लिए गए हैं, अब लेकिन शपथ ग्रहण समारोह कब होगा ये भी सभी जानना चाहते हैं। तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी हमें लग पाई है क्या? देखिए, इस बारे में अभी फिलहाल आधिकारिक तौर पर तो संगठन की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक माना जा रहा है कि 12 तारीख वो मुफीद तारीख हो सकती है जिसमें शपथ समारोह आयोजित किया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पे ये बातें नहीं है। 13 जरूर कहा जा रहा था, लेकिन ये माना जाता है कि 13 का अंक बहुत शुभ नहीं माना जाता, इस लिहाज से हो सकता है कि वो टाल दिया जाए। तो संभव है 12 तारीख को ये शपथ ग्रहण समारोह हो या फिर 13 के बाद 14 को हो सकती है। हालांकि थोड़ी देर के बाद जब हम नेता निकलेंगे तो हम इस पे भी जाने की कोशिश करेंगे कि जब अब मुख्यमंत्री का नाम तय हो गया है तो ये भी तय हो गया होगा कि शपथ ग्रहण समारोह कब होगा। मुझे अगर बात होती है बड़े नेताओं से तो वो सवाल भी हम जरूर पूछेंगे और उसमें क्या कुछ आधिकारिक जानकारी निकल के आती है हम दर्शकों को अपडेट करेंगे। क्योंकि आप नजर बना के रखिए राजेश, हर एक अपडेट सबसे तेजी के साथ अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं तमाम संवाददाताओं के जरिए। और राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त राजभवन के बाहर ही मौजूद है, जानकारी वो दे रहे हैं कि देखिए शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के भी बहुत ही जल्द जानकारी सामने आ जाएगी और वो जानकारी भी IPC 24 सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएगा। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री राजभवन पहुंच चुके हैं और एक एक कर तमाम विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूरे 54 विधायक एक एक कर अपने काफिले के साथ राजभवन पहुंच रहे हैं और जैसे कि पूरी प्रक्रिया हमें हमारे संवाददाता राजेश राज समझा रहे थे कि विधायक यहां पर पहुंच रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, सरकार बनाने का यहां पर दावा पेश किया जाएगा और फिर उसके बाद नोटिफिकेशन बाकायदा एक जारी होगा और हो सकता है कि आज शाम तक शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी हमारे सामने हो। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। अब देखिए एक एक कर यहाँ पर तमाम विधायक पहुंच रहे हैं, काफिला यहाँ पर लगातार पहुंच रहा है और राजभवन पहुंच चुके हैं नए सीएम विष्णुदेव साय। इस वक्त वो राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, उनसे चर्चा कर रहे हैं। राज्यपाल ने भी उन्हें बधाई दी है नए सीएम बनने की और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप IBC 24 पर देख रहे हैं। और ना सिर्फ ये तस्वीर है बल्कि हर एक तस्वीर IBC 24 ने सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाई है और हर एक अपडेट भी। और वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल वर्मा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं और बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी जी से भी जानेंगे कि नए सीएम विष्णुदेव साय चुन लिए गए हैं, क्या उनकी प्रतिक्रिया रहेगी और इसके साथ ही अब किस तरह से चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, किस तरह की तैयारी है भाजपा की। लक्ष्मी जी देखिए, विष्णुदेव साय नए सीएम चुन लिए गए हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? देखिए, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना बहुमत दिया और हमारे विधायक दल ने बहुमत दल के अपने नेता के रूप में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय जी को चुना। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है और 32% यहाँ आदिवासी जो हमारे भाई बंधु लोग रहते हैं। आज ये छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में आदिवासियों को, हमारे इस भाई बहनों को 32% आरक्षण दिया था और इसको लेके प्रदेश में लगातार एक चर्चाओं का दौर रहा है। इस प्रदेश की जनता ने हमारे वादे जो हमने मोदी की गारंटी के रूप में दिया उसमें विश्वास किया और बढ़ चढ़कर खासकर महिला बहनों ने वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी जो है उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए काम करेगी। आज चाहे हम युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, आम जन की बात करें, हम किसानों की बात करें, हम गरीबों की बात करें, इन सब के लिए हमने घोषणा पत्र में अपने वादे किए हैं। हम जो गरीबी रेखा से नीचे हमारे जो बहनें हैं, भाई हैं, इनके परिवार के लिए आवास जो योजना है उसमें जो पिछली सरकार ने आवास नहीं बनाया है, सबसे पहले हम आवास देंगे। हम मातृत्व वंदना योजना के तहत हमारी महिला बहनें हैं, इनको भी जो 1000 पर महिला के हिसाब से 12,000 रुपया उनको दिया जाएगा। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे
और बिल्कुल लक्ष्मी जी, और देखिए जो वादे आपने घोषणा पत्र में किए थे उसको पूरा करने के सिलसिले की शुरुआत भी हो चुकी है। विष्णुदेव साय ने सीएम बनते ही बेहद बड़ी घोषणा की कि 25 दिसंबर को 2 साल का जो धान का बोनस है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बाबूलाल वर्मा जी से मैं ये समझने चाहूंगी। बाबूलाल जी देखिए, अभी हमने सुना विष्णुदेव साय जी ने साफ कर दिया है कि 2 साल का बोनस आ जाएगा, तो ये समझा जाए कि देखिए लोकसभा चुनाव अब बस 3 से 4 महीने में होने ही वाला है, तो कहीं से भी कुछ भी चूक नहीं करना चाहती, इसलिए 18 लाख आवास की स्वीकृति की भी बात उन्होंने कह दी और 2 साल के बोनस की भी बात उन्होंने कर दी। देखिए, पहली बात तो मैं शर्मा हूं, वर्मा नहीं हूं। वर्मा मेरी बहन है। सर, बहुत बहुत माफ कीजिएगा सर। तीसरी चीज ये है कि जो बात आप कह रही हैं कि वही योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन, आवास योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है। इसमें एक पार्ट, एक परसेंटेज आपने को राज्य सरकार से देना है अपनी भूमिका में, और बाकी पैसा जो है वो केंद्र सरकार से आएगा। मोदी की गारंटी है तो निश्चित रूप से आवास योजना उनकी प्राथमिकता में है, वो पूरा किया जा सकता है। और दूसरी चीज जो 850 करोड़ रुपए का जो बोनस है, 2 साल का भी पिछला बोनस है, वो बोनस भी जो है कहीं ना कहीं जो है उस मद में जो है कुछ फिक्स डिपॉजिट्स हैं, उनको तोड़ करके किया जा सकता है, वो सरल है। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो महतारी वंदन योजना को लागू करने की है, और मुझे लगता है उससे भी ये निजात पा लेंगे कि भाई महतारी वंदन योजना के लिए इन्होंने कोई टाइम लिमिट नहीं बताया कि हम कब से शुरू करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि भाई हम अप्रैल से शुरू करेंगे, नए बजट के साथ शुरू करेंगे, क्योंकि अभी खजाना खाली है, ये भी हो सकता है। लेकिन 11,000 करोड़ रुपए जो है तत्कालिक बोनस जो धान खरीदी के लिए देना है, उसका इंतजाम जो है इनको करना है, जो केंद्र सरकार कोई मदद उसमें नहीं करती है। लेकिन जो है वो पैसा जो है कैसे हो पाएगा, कैसे उसको किया जाएगा, पेमेंट कैसे किया जाएगा, इन्होंने एक मुश्त भुगतान करने की बात की है। इसी अमाउंट को जो है पिछली सरकार ने जो किस्तों में दिया था तो उसका पता नहीं चला था, लेकिन इस सरकार ने कह दिया कि हम एक मुश्त धान की कीमत देंगे। 40,000 करोड़ रुपए जो धान खरीदी के लिए पैसा चाहिए इनको, वो सहकारी बैंकों से लोन मिल जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है 11,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए करीब जो होता है वो बोनस का होता है, जो राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से दिया जा रहा था सरकार के द्वारा। वो सरकार का फंड है, वो फंड जो कहां से आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये बता रही है कि खजाना पूरा खाली करके गई है कांग्रेस गवर्नमेंट। तो उस स्थिति में जो है ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है ठीक से दे पाएंगे। लक्ष्मी जी देखिए, चुनौतियां कई सारी है, और विष्णुदेव साय ने खुद कहा है कि देखिए खजाना खाली करके गई है कांग्रेस सरकार, तो इसे कैसे मैनेज करेंगे लक्ष्मी जी? देखिए, बिल्कुल जब सरकार बनी है और खजाना खाली है तो चुनौती तो है, लेकिन उस चुनौती से जूझ कर हमें आगे बढ़ने की भी आदत है। भारतीय जनता पार्टी जो एक विकासोन्मुखी कार्य योजना बनाएगी, और राजस्व हमारे पास जो आएंगे, निश्चित रूप से अभी बजट का सत्र है और उसमें पहले हमारे किए गए जनता से वादे को प्रायोरिटी के आधार पे मुझे लगता है हमारी सरकार जो है वो करेगी पूरा, और इसमें हम सफल भी होंगे। अभी तो हमने आज कार्यभार संभाला है, सारे हमारे समझो पार्टी के नेता बैठेंगे और एक जनता के विश्वास के अनुरूप बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। ये छत्तीसगढ़ की जनता 5 साल पिछले कांग्रेस की सरकार को देखा है किस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जनता के साथ में छल कपट किया है, छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार में डुबोने का काम किया है। लेकिन हम पारदर्शी तरीके से आम जनता के विकास के लिए काम करेंगे। ठीक है, वंदना जी देखिए, आरोप लगाया है नए सीएम विष्णुदेव साय ने कि सरकारी खजाना खोखला कर दिए हैं आप लोगों ने। देखिए, आरोप लगाने की बात यहाँ पर साफ दिख रहा है, लेकिन ये निराधार आरोप है। यदि हम सरकारी खजाना यहाँ पर बिल्कुल खाली करके जाते तो आप मेरे को ये बताइए, हमने तो भी वादा किया था कि हमारी सरकार पुनः बनती है तो हम गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से महिलाओं को जो प्रति वर्ष 15,000 देने की बात हो, किसानों को जो ऋण की माफी की बात किए थे, और समर्थन मूल्य की बात किए थे, तो विभिन्न जो योजनाओं के बारे में हमने भी तो बात की थी ना। और रही बात खजाने खाली करने की, तो जब हमारी सरकार 2018 में बनी थी तो डॉक्टर रमन सिंह ने कौन से खजाना भर कर दिया था? वो तो पूरा खजाना खाली करके दिया था। तो ये नई सरकार की विवेक होती है कि आपने जो वादा किया है
आप उस वादा को कैसे पूरा करते हैं। और रही बात, मेरे को तो ये पहले उम्मीद थी कि जैसे नए सीएम बनते ही महतारी वंदन योजना के बारे में लोग घोषणा करेंगे कि महतारी वंदन योजना के नाम से हमको इतनी बूढ़ बहुमत मिला है और हम यहाँ के महिलाओं को हम इतना पैसा देने के लिए हम इस फलाना तारीख से स्टार्ट करेंगे। मेरे को तो इस बात की आशा थी, लेकिन यहाँ पर महतारी वंदन योजना के नाम पर दूर दूर कहीं पर यहाँ पर बात करते नहीं दिख रहे हैं। कब चालू होगा, कैसे चालू होगा, स्पष्ट बताना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इसी बात की आशा थी कि महतारी वंदन योजना सबसे पहले इन लोग घोषणा करेंगे कि हम इस तिथि को लागू कर रहे हैं। और रही बात जैसे 2 साल की बोनस की बात कर रहे हैं देने की, तो अभी केंद्र सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि आप कोई भी सरकार बोनस नहीं दे पाएंगे, तो केंद्र सरकार प्रतिबंध हटाएंगे। मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो केंद्र सरकार कैसे छत्तीसगढ़ की जो हमारी कांग्रेस की सरकार थी उसके साथ कैसे भेदभाव करते थे। जब हमारी सरकार थी तो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप बोनस नहीं दे सकते, जिसके कारण हम राजीव गांधी न्याय योजना हमको शुरुआत करनी पड़ी। तो इन लोगों की जो चाल और चरित्र जनता समझ रही है और समझ चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे आप आरोप लगा रहे हो कि 5 साल हमने कमीशन खोरी किया, भ्रष्टाचार किया, तो अभी आप देखिएगा कि 15 साल आपका कैसे भ्रष्टाचारी में गया, कैसे कमीशन खोरी में गया। नान घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, पीडीएस घोटाला हो, चाहे मोबाइल घोटाला हो, लैपटॉप घोटाला, जनता से छुपा नहीं है। और अभी 5 साल में आपका जो असली चेहरा है वो जनता के सामने वाकिफ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, वंदना जी, जनता ने तो एक बार फिर से भाजपा की ही सरकार को चुना है। ये तमाम घोटाले आप उठाते आए कि 15 साल रमन सिंह के, 5 साल भूपेश बघेल के, आप चैलेंज के लिए भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने तो 15 साल को ही चुना, तभी तो दोबारा उनकी सरकार आ गई। विडंबना इस बात की है कि हमने यहाँ पर उन लोगों के घोटाले को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बिल्कुल उसके कानों पे जू तक नहीं चला। इतना 15 साल के घोटालों को हम बता रहे थे कि ये घोटाला हुआ, लेकिन एक बार ईडी आईडी किसी के माध्यम से जांच नहीं करवाए। तो इन लोगों का जो यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे जालसाजी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम लोग वोट से भले हारे हैं, हमने यहाँ पर हमारी सरकार नहीं बनाई, लेकिन हम जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। दी, आप इतना याद रखिएगा, हम जनता के दिलों पर राज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जनता ने हमको विपक्ष के तौर पर बैठाया है और हमको समय समय पर आपको याद दिलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप बेहद मजबूती के साथ अपने विपक्ष की जिम्मेदारी निभाएंगे। राजेश राज हमारे संवाददाता एक बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? राजेश, मेरी आवाज आ रही है अब तक? तो बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, अंदर मुलाकात चल रही है राजभवन में और जो विधायक दल के नेता हैं वो तमाम लोग वहां पे मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन pत्र सौंप रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद जब लौटेंगे तो हो सकती है बातचीत करें और बीजेपी के कोई बड़े नेता उसमें संभवतः निकल करके आएगा कि शपथ ग्रहण कब समारोह आयोजित किया जा सकता है। वैसे चर्चा इस बात को लेकर के है कि 12 या 13 को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकती है, लेकिन अभी जब थोड़ी देर के बाद में जब राजभवन से निकल करके आएंगे ये नेता और इस पर कुछ बातचीत होती है ऑफिशियली, तो उस पर भी निकल के सामने आ जाएगा। फिलहाल राजभवन के बाहर जो तमाम समर्थक है बीजेपी के और सुरक्षा अधिकारी वो मौजूद हैं। अंदर में तमाम नेता बीजेपी के जो रमन सिंह से लेकर के और बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, वो तमाम लोग हैं। राज्यपाल से मुलाकात चल रही है, समर्थन पत्र सौंपा जा रहा है, तो कुछ चर्चाएं हो रही होंगी और थोड़ी देर के बाद जब निकलेंगे सभी लोग तो फिर बातचीत हो सकती है मीडिया से और उसमें फिर ये खुलासा होगा या इसमें फिर साफ हो सकता है कि शपथ ग्रहण समारोह कब आयोजित होगा। तो राजभवन के बाहर तमाम मीडिया इसी बात का इंतजार करता हुआ है। प्रदेश भर के तमाम मीडिया यहाँ पे मौजूद है और वो भी इंतजार कर रहे हैं कि अंदर से जैसे ही निकल के आए वो बातचीत हो। फिलहाल नए मुख्यमंत्री के नाम तय होने के बाद ही ये स्पष्ट हो गया कि अब छत्तीसगढ़ के जो एक तरह से पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कहे जा सकते हैं, क्योंकि आदिवासी तौर पे अजीत जोगी का नाम जरूर था, वो मुख्यमंत्री जरूर रहे, लेकिन जो बाद में जाति का जो विवाद हुआ और उसमें जो फैसला आया उसके बाद बीजेपी कह सकते हैं कि ये माइलेज लेने की स्थिति में रहेगी कि उन्होंने प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया और इस बात का फायदा उसे 2024 में भी होगा, क्योंकि समीकरण भी यही है। जिस तरह से सरगुजा में 14 सीटें जीत करके आई, बड़ी मांगे हो रही थी कि सरगुजा अंचल अगर 14 की 14 सीटें बीजेपी को दे रही है तो फिर बीजेपी रिटर्न गिफ्ट करे और आदिवासी को आदिवासी सीएम बनाए। तो ये आदिवासी बहुल राज्य का जो सीएम है वो विष्णुदेव साय हो गए हैं और संकेत मिल रहे हैं अब थोड़ी देर में शायद निकलेंगे। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही निकलती है वो पहली तस्वीर भी हम IBC 24 पे प्रदेश के तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि मुलाकात के बाद निकले और बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ रहा, कब सरकार बनाने का
वो जो आमंत्रण है वो राजभवन से आता है और कब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित की जाती है। ठीक है राजेश, आप नजर बना के रखिएगा, हर एक अपडेट हम अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए हम आपको पूरा टाइमलाइन बता रहे हैं। अब विष्णुदेव साय नए सीएम तो बन चुके हैं छत्तीसगढ़ के, लेकिन आज दिन भर क्या हुआ है, टाइमलाइन विद टाइम हम आपको समझा रहे हैं। देखिए कब क्या हुआ, करीब 10 बजे पर्यवेक्षक वहां पर पहुंचे बीजेपी दफ्तर। बीजेपी विधायक दल की बैठक का समय बदल गया, 12:15 बजे करीब 1 बजे पर्यवेक्षकों ने वरिष्ठ विधायकों के साथ चर्चा की और करीब 1:45 बजे पूर्व सीएम रमन सिंह बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे और 2:10 पर बीजेपी विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की चर्चा शुरू हुई और 3:20 पर सीएम के लिए विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव रखा गया और 3:30 बजे विष्णुदेव साय विधायक दल के नेता चुन लिए गए। तो कब क्या हुआ यह भी हमने अपने दर्शकों को टाइमलाइन के जरिए बताया और आज दिन भर IBC 24 के दर्शक IBC 24 के साथ जुड़े रहे और उन्होंने देखा कि किस तरह से सुबह से लेकर के शाम तक, अभी आप देखिए कि करीब 5:30 हो रहे हैं, इस वक्त राजभवन पहुंचे हुए हैं सीएम विष्णुदेव साय, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और वहां से जो भी अपडेट आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं और वंदना जी भी जुड़ी हुई है। बाबूलाल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वंदना जी ने जो बात कही कि धान के बोनस की जब बात होती है तो केंद्र सरकार की याद आती है कि किस तरह से बोनस पर रोक लगा दी गई थी, ऐतराज जताया गया था कि उन्हें राजीव गांधी न्याय योजना लेकर के आनी पड़ी और उसके जरिए वो धान का बोनस देते हैं और अब ये कह रहे हैं कि 2 साल का हम धान का बोनस दे देंगे आपको, तो दोहरे रवैये का ये आरोप लगा रही, तो क्या आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है? देखिए, राजनीति में सब जायज है, जैसे कहा जाता था प्रेम और युद्ध में सब जायज है, अब राजनीति में भी सब जायज है। उठा पटक जैसे भी साम दाम दंड भेद सरकार बनानी होती है तो कुछ भी कहा जा सकता है, उसमें बुराई कुछ भी नहीं है। जो इन्होंने कहा हम बोनस नहीं देंगे, सरकार कांग्रेस की थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो रणनीति का एक तरीका था वो कि हम आपको बोनस नहीं देंगे, अगर आप खरीदोगे तो मतलब उस योजना को फेल करने के लिए जो है राजनीतिक जो है प्रयास होते हैं। अगर केंद्र सरकार कांग्रेस की होती, यहाँ भारतीय जनता पार्टी होती, तो भी थोड़े बहुत ऐसे प्रसंग सामने आ सकते थे। लेकिन इसमें स्पष्ट रूप से जो आरोप लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर कि वो जानबूझ करके जो है हमारी धान खरीदी को प्रभावित करना चाहती है। और केंद्र सरकार की सोच उस वक्त ये थी कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा पैसे में धान खरीदेंगे तो चावल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, बहुत परेशानी होगी। तो उन्होंने ये बात रखी कि अगर आप बोनस देंगे तो हम जो है आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो उन्होंने काफी कश्मकश के बाद में एक रास्ता निकाला और इस रास्ते से जो है राजीव गांधी न्याय योजना ला करके उसमें सरकार की तरफ से पैसा ऐड करना शुरू किया। अब स्थिति जो है उल्टी हुई है, अब सरकार इनको बनानी थी तो इन्होंने कहा कि हम देंगे, बोनस भी देंगे। इन्होंने अपनी नीति को बदला, नीति बदल करके जो अपनी नीति लाई कि अब हम भी देंगे, हम भी देने को तैयार हैं, उस नीति को उन्होंने बदल दिया और तैयार हो गए। तो ये राजीव गांधी न्याय योजना रहे, चाहे दीनदयाल उपाध्याय न्याय योजना हो जाए, चाहे अटल बिहारी न्याय योजना हो जाए, जो भी नाम बदल जाएगा, लेकिन ये न्याय योजना के माध्यम से वो बोनस का ऐड जो है सरकार की तरफ से करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी चीज ये है कि जो भी सरकार केंद्र सरकार का कदम होगा, अब वो चावल भी सही समय पे खरीदेंगे तो पैसा आएगा, तो राज्य को फायदा होगा। आवास योजना का डबल इंजन इसी को कहा जाता है, आवास योजना का पैसा भी समय पे देंगे, किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होगी। जैसा कि आरोप कांग्रेस सरकार लगाती थी हमको पैसा सही समय पे नहीं मिला, ये कहते थे हमने दे दिया, ये जो परेशानियां हैं वो समाप्त होंगी, तो वो लाइन पे पटरी दिखेगी। देखिए मैं बता रहा हूँ ना कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सरकार जो है उसका रास्ता निकाल लेगी। बहुत से तरीके हैं। अब 86,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इनके ऊपर, आज प्रदेश के लोगों के ऊपर है 86,000 का कर्ज जो है। 26-27 हजार करोड़ का जो है रमन सिंह के समय में था, इतना बढ़ गया। ये बढ़ा है, ये इनका बोझ है, इस जनता पे बोझ है। अब इनको अगर कर्जा लेना पड़ा तो ये कर्जा और बढ़ जाएगा, तो जनता के ऊपर बोझ और बढ़ जाएगा। या ये कुछ कटौतियां करते हैं, जैसे वर्तमान सरकार की जो योजनाएं हैं, बिजली हाफ है, गोबर खरीदिए, नरवा गरवा गुरुआ बारी है, इनके जो बजट है इनको बंद करके जो है उस बजट को एडजस्ट करके। और केदार कश्यप ने इसके संकेत भी दिए थे कि हम कांग्रेस सरकार की योजनाओं को पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, मोदी जी ने जो गारंटी दी है, हम उन घोषणा पत्र में जो बिंदु हमने वादे किए थे उसको हम जरूर पूरा करेंगे। लक्ष्मी जी, एक बड़ा सवाल ये भी कि सोशल मीडिया में आपने भी ये सवाल देखा होगा कि जनता ये पूछना चाह रही है कि कांग्रेस की जो राजीव गांधी न्याय योजना थी उसके 1 महीने का किश्त अभी बचा हुआ है बोनस का, तो क्या हम आपसे ये पूछ सकते हैं या आप इसकी कुछ जानकारी कि क्या वो किसानों के अकाउंट में जाएगा, क्योंकि उसको लेकर के बहुत पशुपेश की स्थिति है। देखिए,
निश्चित रूप से जो हम सरकार में अभी आए हैं, हमने जो जनता से वादे किए हैं उस पे हमारी सरकार काम करेगी और समय आता जाएगा तो आपको सारी जानकारियां जो है मिलेगी। अभी वंदना जी कह रही थी कि वो छत्तीसगढ़ में आम जनता के लिए कांग्रेस ने काम किया है, तो उनके नेताओं ने एक तुष्टीकरण की राजनीति और जिस प्रकार से अपने नेताओं के बीच एक द्वंद्व जो आपस में रहा और छत्तीसगढ़ में जनता का विकास तो किया नहीं, सत्ता को बनाए रखने के लिए आपसी लड़ाई आज देखिए सिर्फ टव्वल की स्थिति हो रही है कांग्रेस की। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि इन्होंने जनता के जो मुद्दे उसको प्रायोरिटी नहीं दिया, सत्ता में कैसे बने रहे यही प्रायोरिटी रही और इसके कारण काम कर नहीं पाए और जो काम किए हैं इसमें पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त काम रहा है। आप चाहे इनके जितनी भी योजनाएं देख लीजिए, उन योजनाओं को इन्होंने इम्प्लीमेंट धरातल में कहीं नहीं किया है, चारों ओर भ्रष्टाचार करने का काम किया है। यही इस छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है, चाहे कोल घोटाला हो, लैंड घोटाला हो, सैंड घोटाला हो, शराब घोटाला हो। शराब घोटाले के माध्यम से तो वंदना जी कह रही थी कि महिलाओं को ठगने का काम तो 5 साल तक इन्होंने किया है, वादा किया महिलाओं से, 5 साल की सत्ता रही है, कमेटी बनाए है और कमेटी आने वाले समय में जब रिपोर्ट देगी तो हम कार्रवाई करेंगे, ऐसा कहे। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, सीधे रुक कर लेते हैं। राजभवन का सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हुए थे, राज्यपाल से मुलाकात की और देखिए तस्वीरें सामने आने लगी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए सीएम चुन लिए गए और उसके बाद सीधे वो पहुंचे हैं राजभवन मुलाकात करने के लिए राज्यपाल से और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया है कि अब नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक कर विधायकों के अब बाहर निकलने का सिलसिला भी शुरू होगा, हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखिए हमारे संवाददाता राजेश राज जानकारी दे रहे थे कि नए सीएम बनने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, सरकार बनाने का वो दावा पेश करेंगे। मुलाकात इस वक्त अंदर जारी है और जैसे ही विधायक बाहर निकलेंगे और जैसे ही नए सीएम बाहर निकलते हैं राजभवन से मुलाकात करने के बाद, तो वो तस्वीर भी एक्सक्लूसिवली आप सिर्फ और सिर्फ IBC 24 पर देखेंगे। और ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, आप देखिए विधायक बृजमोहन अग्रवाल बाहर निकल आए हैं और कुछ कह रहे हैं जो नेता से सुनते हैं। राज्यपाल जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने पत्र दिया है कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता विष्णुदेव साय जी को चुना गया है। अब राज्यपाल जी की तरफ से पत्र प्राप्त होगा और उस पत्र के बाद में तारीख और समय राज्यपाल जी को अवगत कराया जाएगा। बीजेपी को से कोई तारीख बताई गई सर, कब शपथ ग्रहण, कब शपथ लेना चाहते हैं आप लोग? राज्यपाल जी को कहा है कि हम आपको सूचित करेंगे कि कब समय और तारीख तय होगी, जब केंद्रीय नेताओं के आधार पर प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनका जो समय के आधार पर समय और तारीख तय होगी। एक चुनौती तो आप लोगों ने पार कर ली, दूसरी चुनौती आगे क्या होगा? मुख्यमंत्री जी अकेले लेंगे शपथ? निश्चित रूप से आ सकते हैं। मंत्रिमंडल, डिप्टी सीएम, तमाम चीजों को लेकर एक बड़ी चुनौती है, कब तक? अब आगे आगे देखिए होता है क्या। डिप्टी सीएम जैसे कुछ चर्चा अभी ये तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा, वो जो निर्णय करेगा आपकी जानकारी में आ जाएगा। 2 डिप्टी सीएम के बात भी निकल कर आ रही है, अब ये केंद्रीय नेतृत्व बताएगा कि इस बारे में क्या निर्णय होगा। ठीक है। तो रायपुर दक्षिण से कदावर विधायक बृजमोहन अग्रवाल को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। उन्होंने राज्यपाल को सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। उन्होंने जानकारी दी कि राज्यपाल को ये जानकारी दी गई है कि बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है विष्णुदेव साय को और अब सरकार बनाने का दावा भी उन्होंने पेश कर दिया है। और उन्होंने इसके साथ ये भी जानकारी दी कि अब बहुत ही जल्द शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी हमारे सामने होगी और उन्होंने ये भी बताया है कि केंद्र नेतृत्व तय करेगा, उनके समय के हिसाब से ही शपथ ग्रहण समारोह तय किया जाएगा। और नए कैबिनेट के बारे में भी उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होगी और उसके बाद तस्वीर हमारे सामने होगी और जानकारी बहुत जल्द हमारे सामने होगी। और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आने लगी है। राजभवन के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम विधायक चर्चा करने के बाद, सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। राजेश राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
किया गया है और इसके बाद किस तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा ये फिर से अवगत कराया जाएगा राज्यपाल जी को और फिर उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। फिलहाल अभी कोई तारीख तय नहीं हुई है, राज्यपाल की ओर से भी वो कोई तारीख नहीं मांगी गई है। एक बार तय हो जाए पार्टी में तो फिर से राजभवन को यह अवगत कराया जाएगा और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हो सकता है प्रधानमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो। मंत्रिपरिषद का गठन होगा या नहीं, डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, या उसी दिन शपथ लेंगे या नहीं, ये सब फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है। ये आने वाले कुछ समय के बाद तय होगा। तो राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो अब रवाना हो गए हैं और अब इंतजार रहेगा कि कब भारतीय जनता पार्टी शपथ ग्रहण समारोह की तारीख तय करती है और किस दिन प्रदेश के नए मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं। कैमरा पर्सन रमाशंकर के साथ राजेश राज, IBC। तो आप राजेश राज को देख रहे थे, IBC 24 संवाददाता। उन्होंने पल पल की अपडेट हम तक पहुंचाई है और राजभवन से तमाम विधायकों के बाहर निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बृजमोहन अग्रवाल को भी आपने सुना, उन्होंने जानकारी दी कि देखिए नए कैबिनेट को लेकर के जो भी अंदर साझा की जाएगी जानकारी वो आप तक हम पहुंचाएंगे और शपथ ग्रहण समारोह कब होगा इसकी भी जानकारी बहुत जल्द सामने आ जाएगी। और लगातार एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। लक्ष्मी वर्मा जी, मैं आपसे अब जानना चाहूंगी कि क्या शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के आपके पास कुछ जानकारी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, क्योंकि अभी तक मीडिया को तो इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। आपको कुछ खबर है इसके बारे में? देखिए, अभी तय तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सारे शीर्ष नेतृत्व जो है वो आने की संभावना है छत्तीसगढ़ में। जिस प्रकार की छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे मोदी जी की गारंटी पे अपना वोट दिया है, निश्चित रूप से विश्वास है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी शपथ ग्रहण में आ सकते हैं और सारे बड़े नेता भी यहाँ आएंगे। ठीक है। अब वंदना जी, अब देखिए आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अब आप काम करेंगे, आपने ये कहा है और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि आप जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएं। लेकिन वंदना जी, अब आपकी क्या मांग है? जो अब नई सरकार का चेहरा तो चुन लिया गया है, चेहरा भी चुन लिया गया है, अब सरकार भी मूर्त रूप बहुत जल्द ले लेगी। आपकी क्या प्रमुख मांगे रहेंगी? किस तरह से सरकार को काम करना चाहिए? 5 साल आप भी सरकार में रहे। देखिए, शराबबंदी के बारे में दीदी बोल रही थी कि शराबबंदी में कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो मैं आपके माध्यम से यही पूछना चाहती हूँ और ये भी मांग करती हूँ, क्या शराबबंदी भारतीय जनता पार्टी करेगी क्या? क्योंकि शराबबंदी की यदि इतना विरोध कर रही है, अभी तो आपकी सरकार है, पूर्ण बहुमत में आपकी सरकार है, तो शराबबंदी के लिए भारतीय जनता पार्टी को मेरे को लग रहा है कि इस समय पूर्ण शराबबंदी कर लेना चाहिए। अब लक्ष्मी दीदी ये बोले कि हमने वादा नहीं किया, तो वादा आपने नहीं किया, लेकिन सरकार का एक उत्तरदायित्व तो क्या होता है? आज जनता जानना चाहती है। आप वादा नहीं किए, ये जनता समझती है, लेकिन आप अपने उत्तरदायित्व क्या निभाएंगे? या पुनः जैसे पिछले 15 साल के सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने सारे शराब नीति को परिवर्तन करके जिस हिसाब से शराब बेचने के लिए चालू किए थे, वैसा मेरे को उम्मीद नहीं करती कि इस सरकार में हो। और मैं यही मांग करती हूँ, सबसे पहले एक महिला होने के नाते, शराब यदि बुराई है, सामाजिक बुराई है, तो क्या लक्ष्मी दीदी इसका जवाब देना चाहिए? मैं रोकना चाहूंगी। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ गई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुना पहुंच चुके हैं राज अतिथि गृह, जहां पर 1 महीने के लिए वो वहां पर रहेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर और ब्रेकिंग भी आप लगातार देख रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहुना पहुंच गए हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहले ही वहां पर पहुंचे हुए थे। आज सुबह भी हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां पर दिखाई थी कि किस तरह से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, वहां पर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अब 1 महीने तक पहुना में ही रहेंगे नवनिर्वाचित सीएम विष्णुदेव साय, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। और सब ये जानना चाह रहे थे कि इस बार अस्थायी सीएम भवन यानी कि पहुना में कौन रहेगा, तो विष्णुदेव साय वहां पर रहेंगे। तैयारियां वहां पर की जा रही है, तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और राजभवन से सीधे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुना पहुंच गए हैं। वो तस्वीरें भी एक्सक्लूसिवली IBC 24 आप तक जरूर पहुंचाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि अब कैबिनेट में किस को शामिल किया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने। तो आपको क्या लगता है, आपका इतना लंबा अनुभव है, तो वरिष्ठता के आधार पर किसे क्या पद मिल सकता है?
चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा बाबूलाल शर्मा जी से। मैं कोशिश करूंगी, अपने पीसीआर टीम को कहूंगी कि फिर से उनसे संपर्क करें। और देखिए, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और एक और बड़ा अपडेट आपको दे दें कि 12 दिसंबर को, यानी कि परसों, एक दिन बाद, कल मध्य प्रदेश का भी मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा और उसके बाद 12 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बेहद बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। पहुना पहुंच चुके हैं नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 12 दिसंबर। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, अगर कुछ बदलाव होते हैं तो IBC 24 वो भी आपको जरूर बताएगा। 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, यानी कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं विष्णुदेव साय। पहुना पहुंच गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। 1 महीने तक अब ये पहुना, जो कि राज्य अतिथि गृह है, ये वहां पर रहेंगे और वहीं से अपनी नई नवेली सरकार चलाएंगे। नए सीएम का अस्थायी निवास है पहुना। और जब भूपेश बघेल ने भी सीएम पद के तौर पर, जब कांग्रेस ने उन्हें सीएम पद के लिए चुना था, उस दौरान भूपेश बघेल भी 1 महीने तक पहुना में ही रुके थे। अस्थायी निवास है ये नए सीएम का और विष्णुदेव साय पहुना पहुंच चुके हैं। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये तय हुआ था कि अब छत्तीसगढ़ का नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे। उस वक्त की तस्वीरें हैं और नए सीएम अपने अस्थायी आवास पहुना पहुंच चुके हैं। सबको बहुत बहुत बधाई कि जनजातीय समाज से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया है जी। इसके लिए हम पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। सर, आप मंत्री बनेंगे, डिप्टी सीएम? अब ये पार्टी तय करेगी जी। तो आपने सुना, जो है पूर्व मंत्री और विधायक हैं हमारे साथ, जो है भैयालाल रजवाड़े जी है। रजवाड़े जी, आप मंत्री रहे हैं, इस बार क्या स्थिति बन रही है? बढ़िया बनेगा जी, जो भी होगा अच्छा होगा। सरगुजा संभाग से आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जी हाँ जी, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। सुना आपने भैयालाल रजवाड़े जी को। और इस वक्त हमारे साथ जो है लता उसेंडी जी हैं, जो पूर्व मंत्री रही हैं महिला एवं बाल विकास में, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो पूर्व में रहे हैं मोहन मरकाम, उनको जो है हराया है। और सीधे बातचीत करते हैं। मैडम, पहले गौरव की बात है कि जनजाति क्षेत्र से हमारे विधायक जी आते हैं और वो चुनकर आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की नई तस्वीर हम सब गढ़ेंगे। मैम, इससे पहले भी आप मंत्री थे, इस बार क्या मंत्री रहेंगी आप? ये मुख्यमंत्री जी के स्वाधिकार का विषय, आगे पार्टी जो निर्देश करेगी उसका पालन करेंगे। आप प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व में रहे उनको हराए, देखिए, कांग्रेस के घोषणा पत्र के कारण कांग्रेस जीती थी और आज वो घोषणा पत्र पालन नहीं करना, क्षेत्र की जनता का और छत्तीसगढ़ की जनता की भावनाओं के साथ कांग्रेस ने खेलने का काम किया, उसका परिणाम कांग्रेस को मिला है। सुना पूर्व मंत्री लता उसेंडी जी को। और जो है और विधायक से बातचीत करते हैं, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और निश्चित रूप से खुशी जो है यहाँ पे विधायकों में देखने को मिल रही है, जो बीजेपी के विधायक हैं और जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं। आप सारे जो बड़े नेता हैं उनसे बातचीत करेंगे। आप देखिए कि और जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सभी विधायक जो है अपने सरकार को लेकर आश्वस्त से। पुन्नूलाल मोहले जी, आप देखिए, पुन्नूलाल मोहले जी, आप मेरे ख्याल से 8वीं बार जीते हैं कि 6वीं है? 7वीं बार जीते हैं। सोचिए आप, पुन्नूलाल मोहले जी, क्या कहेंगे पुन्नूलाल मोहले जी? किस विषय पे? सरकार बन गई है आपकी, सरकार बन गई है, राजभवन गए हैं, नेता दल के नेता चुनेंगे, उसके बारे में समर्थन करने गए हैं और वहाँ अपना पूरा विधायक दल का प्रस्ताव दिए हैं। मंत्री बनेंगे आप? वो तो नेता का काम है, किसको बनाते हैं मुख्यमंत्री, जिस देना होता है जी। हमारे साथ जो है गुरु खुशवंत जी हैं, जिन्होंने मंत्री शिव डहरिया को हराया है और पहली बार चुनाव लड़े थे। गुरु खुशवंत जी, सरकार बन गई है, विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया गया है। बात आ रही है कि एससी से 3 लोगों का नाम आ रहा है। आपके सामने बैठे हैं पुन्नूलाल मोहले जी, दयालदास बघेल जी और एक आप। मंत्री बन रहे हैं आप? देखिए, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता। हम लोग को जो जिम्मेदारी मिलती है हम उसको निष्ठापूर्वक निभाते हैं और आने वाले समय भी निष्ठापूर्वक निभाएंगे। विष्णुदेव साय जी को कैसे देखें? बिल्कुल, हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और बहुत ज़्यादा खुश हैं कि उनके नेतृत्व में काम करने के लिए रेडी हो चुके हैं और निश्चित उनके नेतृत्व में विकास उन्नति होगा। तो आपने सुना, ये गुरु खुशवंत हैं, जिन्होंने जो शिव डहरिया है उनको
हराया है। और इससे पहले की देखिए तमाम पूरी संभावनाएं तलाश रहे हैं सौरभ सिंह परिहार, सबसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा, किसे मंत्री पद से नवाजा जाएगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप राजभवन से देख रहे हैं और हर एक अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। पहुना पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और सीएम विष्णुदेव साय की गृह प्रवेश की भी तैयारी जारी है। घर के देहरी में गृह प्रवेश पूजन की तैयारी है। वहीं दूसरी तरफ सीएम सिक्योरिटी भी विधायक कॉलोनी मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुकी है। परिवार को सुरक्षा के घेरे में ले लिया है सीएम सिक्योरिटी ने। विधायक कॉलोनी स्थित घर में सीएम विष्णुदेव साय के स्वागत की तैयारी चल रही है और तस्वीरें भी हम लगातार पहुंचाते जा रहे हैं। राजभवन के बाहर की ये तस्वीरें हैं और आपको बता दूं पहुना रमन सिंह भी पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहुंचे हुए थे और अब पूर्व सीएम रमन सिंह भी पहुना पहुंच चुके हैं। आपको बता दें अब से थोड़ी ही देर में यहां पर स्वागत की तैयारी है नए सीएम विष्णुदेव साय की। तो हर एक तस्वीर IBC 24 आप तक लगातार पहुंचा रहा है और तस्वीरें आप देखिए नए सीएम के अस्थायी निवास पहुना की भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। राजभवन के बाहर की तस्वीरें हैं, नए मुख्यमंत्री पहुना पहुंच चुके हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहले से ही वहां पर मौजूद हैं। और एक और बड़ा अपडेट हम आपको बता दें सीएम की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ कि सीएम सिक्योरिटी विधायक कॉलोनी मुख्यमंत्री निवास पहुंच चुकी है। सीएम सिक्योरिटी ने परिवार को सुरक्षा के घेरे में ले लिया है और अब तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। जो एक सीएम परिवार को सिक्योरिटी दी जाती है उसका पालन करना भी शुरू हो चुका है। विधायक कॉलोनी स्थित घर में नए सीएम विष्णुदेव साय की स्वागत की तैयारी चल रही है। उनकी गृह प्रवेश की तैयारी वहां पर जारी है। घर की देहरी में गृह प्रवेश पूजन की तैयारी है। सुरक्षा और तैयारी की भी तस्वीर लगातार IBC 24 अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें राजभवन के बाहर की है। यहां पर भी देखिए जश्न की तैयारी है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से कहा गया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद दिवाली मनाया जाएगा, वही दिवाली जैसी स्थिति आप देख सकते हैं ये पहुना में जो है देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये दिवाली का माहौल जो है यहाँ पर बना हुआ है। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी है। राजभवन के अंदर की ये तस्वीरें हैं। आप देखिए छत्तीसगढ़ के नए सीएम ने राज्यपाल से मुलाकात की है और TS सिंहदेव पूर्व डिप्टी सीएम कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुनवाते हैं। मौका सरकार को देना चाहिए। ये तो इनका आंतरिक मामला है, इसमें हम लोग की कुछ राय का कोई मायने नहीं रखता। जिनको विधायक दल ने चुना, जिनको उनके हाईकमांड ने फाइनल किया वो फाइनल है। काम सही होना चाहिए, व्यक्ति कोई भी आए काम ऐसा होना चाहिए कि ऐसे इलाके जो तुलनात्मक पिछड़े हैं विकास के दृष्टिकोण से उनको महत्व मिले और सबको लेके चल सके। क्या क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, करीबन 5-6 महीने करीब बचे हैं, आप लोगों के लिए भी चुनौती है। आप लोग किस तरीके से तैयार हैं छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि हाल में आपकी सरकार भी चलेगी तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अब उतने मजबूत शायद अपने राज्य में ना रहे जितने अब बीजेपी रहेगी, तो उसके लिए आपको लेकर आप क्या रणनीति तैयार करेंगे? पिछले 2-3 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में अच्छी नहीं रही है। 2014 में 1 सीट, 2019 में 2 सीटें कांग्रेस की आई थी 11 में से। प्रयास हमारा यही रहेगा कि इसको 2 को आगे ले जाके 5 से 7 सीटें हम कांग्रेस के लिए ला सकें। विधानसभा का परिणाम अगर आप देखें